तो दोस्तों नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीरू एकेडमी में। तो दोस्तों आज हम वाइट बोर्ड पे ना पढ़ा करके स्मार्ट बोर्ड पे ही आपको पढ़ाएंगे और रिव्यू देना कि आपको ये नॉलेज कैसा लगा। ठीक है, तो समय बर्बाद ना करते हुए सीधे हम चलते हैं क्वेश्चन की दुनिया में। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है सकल घरेलू उत्पाद को किसके सभी के मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है, बताइए। इस प्रश्न को जानने के लिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है। किसी भी देश के सीमा के अंदर उत्पादित होने वाले अंतिम प्रोडक्ट एवं सेवाओं को जीएसटी कहते हैं, जो कि एक वर्ष में निर्धारित होता है। यानी एक वर्ष में उत्पादित होने वाले अंतिम वस्तु एवं सेवाओं को ही जीएसटी कहते हैं। दोस्तों जीएसटी में वो चीज़ शामिल नहीं होंगे जो कि बाहर से हमारे देश में आते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हमारे भारत का नागरिक किसी और देश में जाता है और वहाँ से पैसे अर्न करके इंडिया में बेचता है, वो जीएसटी में शामिल नहीं होगा। भारत की सीमा के अंदर जितने भी उत्पाद बन रहे हैं और सेवाएं दी जा रही हैं, उसी को सिर्फ जीएसटी के अंदर लाया जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं। ठीक है, बाकी तो सारे गलत हैं। अगला ऑप्शन क्या कह रहा है, किसी वस्तु में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाएं। दोस्तों अंतिम नहीं कह रहा है इसमें, तो इस वजह से ये गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में, तो कह रहा है उत्पादित अंतिम वस्तुएं, सेवाएं तो कहीं नहीं रहा, तो ये भी गलत हो जाएगा। किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुएं, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, पहला। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था, बताइए दोस्तों। अजमेर में जो 2.5 दिन का झोपड़ा है, दोस्तों इससे क्या लग रहा है आपको कि ये सिर्फ झोपड़ा ही है, यानी झोपड़ी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 2.5 दिन का झोपड़ा दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। हालांकि ये तो पहले एक वैष्णव मंदिर था, लेकिन बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक आकर के उसको तुड़वा करके एक मस्जिद के रूप में तब्दील कर दिया है या परिवर्तित कर दिया। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था और उसने गुलाम वंश की स्थापना करी थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन मिरर इमेज का है। मिरर इमेज में हमें बस कुछ चीज़ों का ध्यान देना है, जैसे एन का उल्टा क्या होगा और पी का उल्टा क्या होगा, डी का उल्टा क्या होगा। कुछ वर्ड ऐसे होंगे जो उल्टा सीधा बराबर होंगे, जैसे डब्लू, आई, एम वगैरह वगैरह। तो इस फिगर में मान लेते हैं हम कि यहाँ पे, तो इस फिगर में मान लेते हैं हम कि हमारा मिरर यहाँ पे है। ठीक है, और फिगर हमारा यहाँ पे बना हुआ था, फिगर हमारा यहाँ पे बना हुआ है। तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो इधर बनेगा, तो हम मान लेते हैं ये प्रतिबिंब का कॉलम है। ठीक है, तो प्रतिबिंब यहाँ से रियल जो इमेज है वो ऐसे बना हुआ है और यहाँ पे WIN लिखा हुआ है। ठीक, तो वैसे ही प्रतिबिंब इधर भी बनेगा इसी शेप में। ठीक, जब इधर बनेगा तो ध्यान देना कि W तो W की जगह ही रहेगा, I तो I की जगह ही पे रहेगा। N है, इसका पोजीशन बस चेंज होगा, तो N का स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मानव के शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी हड्डी का क्या नाम है, विस्तुला, फीमर, फाइबुला, ह्यूमरस, बताइए दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही जवाब हो जाएगा, फीमर। ठीक है दोस्तों
फीमर जो होती है वो जांग में पाई जाने वाली सबसे लंबी हड्डी या फिर शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी हड्डी भी इसको कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपके सामने एक ह्यूमन स्केलेटन दिख रहा होगा। इसमें ये वाली जो हड्डी है, ये वाली, इस हड्डी का नाम है ह्यूमेरस। और इन दोनों हड्डियों को, जो छोटी हड्डियां हैं, एक का नाम है टिबिया, एक का नाम है फेबुला। ठीक है, ये रिब्स हैं जो कि 12 पेयर के रूप में मौजूद होती हैं, 12 इस साइड और 12 इस साइड। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि फीमेल में कम होता है मेल में ज़्यादा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है, ऐसा ज़रूर है कि बच्चों में जो हड्डियों की संख्या होती है वो लगभग 300 होती है, जबकि वयस्क मनुष्य में जो हड्डियों की संख्या होती है वो 206 होती है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों कि जैसे ही बच्चा बढ़ने लगता है तो उसकी कुछ ऐसी हड्डियां होती हैं जो आपस में जुड़ करके एक सिंगल बोन का निर्माण कर देती हैं। ठीक है, इसके नीचे यदि फीमर की बात करी जाए तो फीमर हमारा नीचे है। ये वाली जो हड्डी दिख रही है दोस्तों, ये है अपन फीमर। ये कौन सी हड्डी है? फीमर। और इसके जब नीचे जाएंगे, जो पैरों की हड्डी होती है, एक का नाम है टिबिया, एक का नाम है फेबुला। ठीक है, और ये जो वर्टिब्रेट है दोस्तों, ये जो आपको दिख रहा होगा वर्टिब्रेट, या हिंदी में कहते हैं कशेरुका। वर्टिब्रेट में 33 बोन्स होते हैं जो आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, वर्टिब्रेट में कितने बोन होते हैं? 33। और ये दोस्तों जो स्केल है, आपने खोपड़ी देखी होगी, तो स्कल में जो फेस है, ये फेस में 14 हड्डियां पाई जाती हैं। कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 14। ठीक है, तो ये हड्डियों से रिलेटेड कुछ एडिशनल जानकारी थी जो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न युक्तियों में से किसको मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है? बताइए, मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? बताइए दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा रेडिएटर। दोस्तों, होता क्या है कि जब हम इंजन को फिट करते हैं तो उसी के बगल में क्या होता है? रेडिएटर। ठीक है, ये क्या करता है? इंजन की गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेता है। उसमें जो तेल लगा होता है, तेल ऑयल जो हम डालते हैं, वो क्या करता है कि इंजन की गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करके वो गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है। जब भी कोई चीज़ हीट होती है तो वो उसके मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ भागते हैं, तो वो क्या करता है? ऊपर की तरफ जाता है। जैसे ही वो ऊपर ऑयल जैसे ही वो ऑयल ऊपर की तरफ जाता है और हवा के संपर्क में आता है तो वो ठंडा हो जाता है। ठीक है, और ठंडा होने के बाद वो मॉलिक्यूल उसके क्या होने लगते हैं? नीचे जाने लगते हैं। जब वो उनके ऑयल के मॉलिक्यूल्स नीचे जाएंगे, यानी ऑयल नीचे जाएगा, तो तब तक का जो पहले से वहाँ पे उपस्थित ऑयल रहेगा वो गर्म होकर ऊपर जा चुका होगा। तो ये साइकिल चलती रहती है और इंजन की गर्मी को एब्जॉर्ब करके इंजन को ठंडा करते रहता है। कौन? रेडिएटर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रेडिएटर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।